हेलो बच्चों। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि कौन सा है, पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने आई होप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो और पहले अच्छे से समझो और उसके बाद अपने अपने नोट्स बनाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या डिस्कस करने वाले हम लोग आज, पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो देखो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। देखो, तो हमने कोवलेंट बॉन्ड में दो टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं। कौन से? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड और भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। लेकिन ज्यादातर हमारे काम क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? तो हमको पता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, ओवरलैपिंग की वजह से होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरलैपिंग से। अगर वो ओवरलैपिंग डायरेक्ट ओवरलैपिंग है तो बनता है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो बनता है कौन सा, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो कि सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ओवरलैपिंग से बनता है, एस और एस ओवरलैपिंग से। यानी एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल। देखो, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल यानी नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो वहां पर एक एस और दूसरे एस में क्या होगा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा, उससे बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा। कैसे? देखो, एक एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। अब इनमें क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग हुआ, डायरेक्ट हुआ, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा। ये हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, अब दूसरा एस एंड पी, यानी एक एस ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस, और एक पी ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो ये देखो, ये ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड भी कौन सा है, सिग्मा। एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो भी क्या बनने वाला है, सिग्मा। उसके बाद तीसरा पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग है वो दो टाइप की होती है। एक होती है क्या, कोएक्सियल, और एक होती है कौन सी, साइडवेज। इसको हम लोग कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेटरल। देखो, जैसे मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है। कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। कौन सी, कोएक्सियल, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है ना, तो इससे बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। क्लियर है? तो पीपी में क्या लिख दूं, कोएक्सियल। ठीक है, अब देखो, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही नहीं बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑर्बिटल्स हो आपके प्योर ऑर्बिटल्स हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। देखो कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, या तो दो प्योर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो, डायरेक्ट ओवरलैप हो। ठीक है, एक ऑर्बिटल, या फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक प्योर ऑर्बिटल के बीच में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो तो भी सिग्मा बनता है। या फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो तो भी क्या बनता है, सिग्मा बनता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब दूसरी बात आती है किसकी, पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड फॉर्म होता है किससे, साइडवेज ओवरलैपिंग से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब देखो एस और एस है वो तो स्फेरिकल है, उनमें तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, उनमें तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी। तो एस और एस में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। फिर कहानी आती है किसकी, एस और पी की। तो एस और पी में ये कौन सी ओवरलैपिंग है, कौन सी है, एक्सियल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग है ना। ठीक है, तो यहां पर भी क्या डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो फिर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पीपी ओवरलैपिंग से। किससे, पीपी ओवरलैपिंग। अब ये पीपी ओवरलैपिंग है वो कौन सी होनी चाहिए, कोलेटरल। मैं इसको कोलेटरल बोलूं, इसको लेटरल बोलूं, या इसको मैं साइडवेज ओवरलैपिंग बोलूं, एक ही बात है। कैसे? देखो, मान लो कि एक पी ऑर्बिटल ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल ये। ठीक है ना, चलो अब यहां पर देखो क्या हुआ कि यहां पर ये जो ओवरलैपिंग होगी इनकी कौन सी होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज। ठीक है, ये लोग इसके अंदर, ये लोग इसके अंदर। देखो बनेगा कैसे, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो आपने देखा ये साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है। और इस साइडवेज ओवरलैपिंग से, इस साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब देखो एक सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड बनता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। अब साइडवेज साइड से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती ना,
ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड है, इट इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। किसकी बात हो रही है यहां पे? बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखो, अब इसके से बनेगा क्या? पाई बॉन्ड बनेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई बॉन्ड बोलो, पी पाई ओवरलैपिंग बोलो, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पीडी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, देखो ये मान लो आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एक हमको लेना है कौन सा? डी ऑर्बिटल। अब हमको पता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है? डबल डंबल शेप। पी है डंबल शेप्ड है, और डी क्या होता है? डबल डंबल। तो डबल डंबल है तो बनाएंगे हम लोग डबल डंबल। एक डंबल गिरा, एक डंबल गिरा, इतनी कहानी समझ आ गई। और ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ आपका? डी ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर कि साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे? कि इसकी, इस डी ऑर्बिटल की ये लोब इस पी ऑर्बिटल की इस लोब के साथ ओवरलैप होगी, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है? पाई। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है वो कौन सी हुई है? पी पाई डी पाई। कौन सा बॉन्ड बना? पी पाई डी पाई बॉन्ड बना। इससे क्या बना? पी पाई डी पाई बॉन्ड बना। क्या बना? पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब देखो, अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बिटवीन किसमें? पी पाई में एंड पी पाई डी पाई में, तो ऑब्वियसली जो पी पाई है ओवरलैपिंग है, ये वाली जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस ओवरलैपिंग में पी पाई डी पाई में। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो पी पाई बॉन्ड है इट इज स्ट्रोंगर देन पी पाई डी पाई बॉन्ड। मैं अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो पी पाई जो बॉन्ड है इट इज स्ट्रोंगर देन पी पाई डी पाई। इतनी बात समझ आ गई? रीजन क्या है? क्योंकि दो पी ऑर्बिटल्स में जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल में जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? कम होगा। फिर एक बॉन्ड और भी बन सकता है, कौन सा? डी पाई, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर इसका इतना यूज है नहीं। क्लियर है? तो ये तो था कुछ एक बेसिक। अब हम लोग पढ़ने वाले थे आज किसके बारे में? पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड में कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां पर पी पाई बॉन्डिंग हो सकती है और जहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो सकती है। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको मिटा दिया जाए एक बार, ये लो। हाँ जी, तो सिग्मा बॉन्ड की तो हमने बात ही नहीं करनी। किसकी बात करनी है? पाई बॉन्ड की बात करनी है। चलिए, हाँ जी, अभी देखो हम किसकी बात कर रहे थे यहां पे? पाई बॉन्ड की बात कर रहे थे। और पाई बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है? पीपी ओवरलैपिंग से बनता है। और पीपी ओवरलैपिंग में कौन सी? साइडवेज। कौन सी ओवरलैपिंग है? साइडवेज या फिर कोलेटरल। और पी डी ओवरलैपिंग, और वो भी कौन सी है? साइडवेज। ठीक है, चलो अब इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पी पाई एंड पी डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CO2। पहले हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट में जाते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रिक से इसको याद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पी पाई एंड पी डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पी पाई बॉन्ड है और कितने पी डी पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो सोल्व करें। चलो, तो सबसे पहले काम करते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कि स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, कि जब आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका मतलब आपका 50% काम केमिकल बॉन्डिंग का हो गया है। तो ठीक है, तो वहां पे हमने CO2 का भी स्ट्रक्चर बनाया था। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे कार्बन। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन यहां लगा दो, 6, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के वैलेंस में 4 है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बॉन्ड बनाएगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, किससे, ऑक्सीजन से। तो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो देखो कार्बन के पास कितने डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, अब हमको एक बात मालूम है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, कि अगर मान लो किन्हीं 2 एटम्स में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, मान लो A और B, इनके बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम्स में सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, सबसे पहले वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड से ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो अगर एक ही बॉन्ड है 2 एटम्स में, इसका मतलब बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड। ये बात क्लियर है। अब मान लो 2 एटम्स में एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। डबल बॉन्ड में देयर विल बी 1 सिग्मा एंड 1 पाई, सिंगल में देयर इज ओनली 1 सिग्मा। अगर मान लो 2 एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में देयर इज 1 सिग्मा एंड देयर आर 2 पाई। इसका मतलब ए बॉन्ड इज आइदर सिंगल और डबल और ट्रिपल। सिग्मा तो एक ही होगा, सिग्मा तो क्या होगा, एक ही होगा। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे पाई कितना है, 0 पाई, पाई है ही नहीं। डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 पाई, ट्रिपल है तो उसमें 2 पाई। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलो अब आती है CO2 का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। देखिए कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 बॉन्ड में 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो बन गया CO2 मॉलिक्यूल। बट यहां पर एक चीज नोटिस करो, यहां पर कि कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई। क्लियर है। अब हमको इस टॉपिक में हम लोग सिग्मा बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, पाई बॉन्ड। तो हमको सिर्फ पाई बॉन्ड लेना है। तो देखना यहां पे है कि इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में देयर इज 1 पाई, और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ भी 1 पाई। अब ये पाई बॉन्ड कौन सा है, पी पाई है या पी पाई डी पाई है, या दोनों के दोनों डी पाई है, कौन से हैं वो हमको डिस्कस करना है। पिक्चर समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, इसको मिटा दिया जाए। हाँ जी, तो डिटेल क्या है, एक काम करो कि ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6। हमको लेना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल वाले पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। ठीक है, तो कार्बन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक, 1s2, वो इनर शेल का है। फिर वैलेंस शेल में कौन आता है इसका, 2s2 एंड 2p2, 2s2 एंड 2p2। ये बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 2s2 ये 2s ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2p2 ये 2p ऑर्बिटल से 3। भाई ये 2p पूरा का पूरा, ये तो क्या 2p सबशेल, और 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 2p 3 ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एक इसमें और एक इसमें। तो ये तो है कार्बन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव, 2। तो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होने वाली है, 2s2 एंड 2p4 होने वाली है, 2s2 एंड 2p4। चलो इसको भी लिख देते हैं, 2s एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 एंड 2p4,
2p4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 क्लियर है। दूसरा ऑक्सीजन भी बना दो O 2s2 2p4 ये भी लिख देते हैं 2s2 2p कितना है 4 1 2 3 4 इतनी पिक्चर क्लियर है क्योंकि हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं इसको भी। अब देखो बात क्या है कि सबसे पहले तो देखो यहां पे कि इस कार्बन का CO2 में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। एक तो लोन पेयर और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड है ना। पाई जो बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना। चलो अब बात यह है कि हमको पता है कि कार्बन में यहां इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है आफ्टर बॉन्डिंग एक सिग्मा यानी इस कार्बन के पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर लोन पेयर नहीं है तो छोड़ दो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ले लो। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड दिस कार्बन हैव ओनली 2 and 2 means S and P means the hybridized state of this carbon in carbon dioxide is sp means hybridization में कार्बन का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या हो रहा है यूज हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस कार्बन का एक s ऑर्बिटल कौन सा है 2s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कौन सा ये वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा। एंड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो ग्राउंड स्टेट है कार्बन की ये कौन सी स्टेट है ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जाएगा कार्बन एक्साइटेड स्टेट में। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन। चलो अब क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां पर आ गया 2p में आ गया। कहां पर आ गया 2p एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस कार्बन। कौन सी स्टेट है एक्साइटेड स्टेट। इतनी कहानी समझ आ गई। अब हमने क्या बोला कि कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है sp यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे पार्टिसिपेट ठीक है। तो क्या बनेंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे फॉर्म होंगे। कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए 2। अब देखो कहानी क्या है इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड बना है और सिग्मा बॉन्ड बनता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। तो होगा क्या देखो यहां पे कि हमारे पास इस ऑक्सीजन में 2s2 2p4 है ये लोन पेयर है लेकिन ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये हाफ फिल्ड है। ये जो 2 ऑर्बिटल है ये क्या है हाफ फिल्ड है ठीक है क्लियर। अब होगा क्या कि ये 2 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज हो गए कार्बन के पहले ठीक है sp ऑर्बिटल ठीक है। अब हाइब्रिडाइज होकर के वो कैसे बन जाएंगे देखो ध्यान से ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है ये कार्बन का और इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज कर लिया ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में हो। और 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस में कब हो सकते हैं व्हेन द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। और 180 डिग्री होने का मतलब जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया लीनियर। क्या स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 देखा आपने लीनियर है ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से हुआ क्या कि हमने क्या बोला सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। अब इस ऑक्सीजन का ये 2p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं एंड आउट ऑफ दीज 2p ऑर्बिटल्स जो एक 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का इस कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कर लेगा डायरेक्ट ओवरलैपिंग। अब देखो s और p कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 थे तो एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में और एक इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया क्या इस लोब। क्लियर। चलो अब बात यह है कि ऑक्सीजन का जो एक 2p ऑर्बिटल था ये वाला उसका एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी किससे इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो 2p का डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दो ये हमने 2p का डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दिया। ये किसका है ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दिया और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक और इस डायरेक्ट ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया बताओ यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये बात क्लियर आ गई। सिमिलरली जो दूसरा ऑक्सीजन है इसका ये वाला जो 2p ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसका
ओवरलैपिंग हो जाएगा कार्बन के इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो हमने ओवरलैपिंग करा दी, देखो करा दी, और ये इलेक्ट्रॉन, ये हो गई ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा। कहानी समझ आ गई। तो ये तो हमने दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिए। ये क्या है बीच वाला, ये है कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है ऑक्सीजन। समझ आ गई। अब बात आती है किसकी, पाई बॉन्ड की। हमारी गेम स्टार्ट होती है यहां से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो पाई है बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हम हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को लेते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं करता है। पाई बॉन्ड इट विल नॉट यूज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट विल यूज प्योर ऑर्बिटल्स। और प्योर ऑर्बिटल यहां पे कौन सा लेगा, पीपी। एस और एस वाले तो ओवरलैपिंग साइडवेज होगी नहीं ना। पी और पी में साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है, पी और डी में साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन ने भी हाइब्रिडाइजेशन में अपना एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल यूज किया है। इसका मतलब इस कार्बन के ये जो दो 2p, ये जो दो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो पड़े हुए हैं। अभी वो हाइब्रिडाइज में तो गए नहीं ना। तो दो 2p ऑर्बिटल्स और वो क्या है, हाफ फिल्ड। वो क्या है, हाफ फिल्ड। तो देखो ध्यान से, ये एक बार एंगल मिटा दूं, समझ गए आप लोग एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक 2p ऑर्बिटल मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये 2p, ये 2p ऑर्बिटल किसका है, इस कार्बन का, ये 2p ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एक बचा हुआ 2p ऑर्बिटल, ये वो भी हाफ फिल्ड है। तो ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल बना दो, ये लो, ये ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है, और उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, समझ गए ना, 2p4, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। और इस कार्बन के 2p ऑर्बिटल में भी बचे हुए में ये दो बचे हुए ना, उनमें से एक लिया हमने, उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। अब इनमें क्या हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। इनमें क्या हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैपिंग। और इस साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, बताओ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड बना है वो किसमें बना है कि ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और कार्बन का 2p ऑर्बिटल में साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या, 2p पाई 2p पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, 2p पाई 2p पाई बॉन्ड। ये कहानी समझ आ गई। यानी CO2 में ये जो डबल बॉन्ड है, डबल में एक सिग्मा और एक जो पाई बॉन्ड है, वो जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो उसमें कार्बन का 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा। तो जो बॉन्ड बना वो क्या बना, 2p पाई 2p पाई। कौन सा बॉन्ड बना, 2p पाई 2p पाई। पिक्चर समझ आ गई। सिमिलरली अब देखो हमने कार्बन का एक 2p ऑर्बिटल यूज कर लिया, बचा हुआ एक लास्ट बच गया हमारे पास ये, ठीक है। तो ये लास्ट बच गया, इसको लिख देते हैं कैसे, मिटा लो, ये 2p पाई समझ गए। चलिए ये सिग्मा बॉन्ड था ही, ओके। अब कार्बन का एक 2p ऑर्बिटल, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का ये 2p ऑर्बिटल, और इस ऑक्सीजन के ये वाला, दूसरे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इसके बचे हुए 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के बचे हुए एक 2p इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन। समझ आएगी कहानी। अब इनमें क्या हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, ये भी पाई। अब ये पाई बॉन्ड है, ये कैसे बना है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। यानी ये जो बॉन्ड बना है, देखो ये तो है ना, ये जो उसमें एक सिग्मा एक पाई है, ये जो पाई बॉन्ड बना उसमें कार्बन का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी 2p, बॉन्ड कौन सा बना है, पाई। तो ये हो गया 2p पाई 2p पाई बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग हो गया, 2p पाई बॉन्डिंग। और ये जो डायग्राम बना आपके सामने वो क्या है, CO2 का ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा है, ऑर्बिटल डायग्राम या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोल दो, एक ही बात है। कहानी समझ आ गई। कहने का मतलब है कि जो CO2 है उस CO2 में कितने p पाई भाई वो सेकंड शेल का है इसलिए 2p पाई लिखा है, उसे कितने p पाई बॉन्ड बने हैं, एक p पाई ये और एक p पाई ये। यानी यहां पर दो बने हैं आपके पास p पाई बॉन्ड, एंड देयर इज नो p पाई डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, क्योंकि बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन वो सेकंड पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के तो है नहीं भैया। थर्ड पीरियड होता तो 3d आता, डी आता,
सेकंड में तो डी होता ही नहीं, तो यहां पर CO2 में दो पी पाई बॉन्ड है और पी पाई डी पाई कितना हुआ, 0 नील। समझ आ गई कहानी। तो CO2 में दो पी पाई बॉन्ड्स होते हैं, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। जितने पॉसिबल एग्जांपल जो कि हमारी नॉलेज के लिए चाहिए और एग्जाम के लिए चाहिए, हम सारे करके देखेंगे यहां पे आज, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब लेते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2। हमने क्या लिया, CO2 लिया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्या, SO2 लेते हैं। चलो, हमने लिया क्या, SO2। कि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर कहानी। चलो, अब ये करने से अब बार बार डायग्राम बनाने की तो जरूरत है नहीं, समझ जाओगे ना, ठीक है। डायग्राम है नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वैसे SO2 का एक बार डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। अब सल्फर है, उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। थर्ड शेल का है, थर्ड पीरियड का है, तो 6 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑक्सीजन लगे साथ में, 2, और एक ऑक्सीजन यहां पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, डबल बॉन्ड O, और ये बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6, और सल्फर के पास भी 1 लोन पेयर बच जाता है। तो ये है SO2 का डायग्राम। इतनी कहानी क्लियर है। चलो, इसका मतलब पहले तो अगर मैं देखूं कि SO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का होता है। तो यहां पर देखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एंड देयर इज 1 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक लोन पेयर, 2 सिग्मा, तो दोनों का सम कितना हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, sp2, यानी हियर सल्फर है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 है। क्लियर है। और sp2 है तो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, ट्रिगोनल प्लैनर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। क्लियर है कहानी। चलो, अब बात ही है कि ये जो डबल बॉन्ड बने हैं उनमें एक एक सिग्मा तो है, लेकिन एक एक पाई भी तो है। और वो पाई बॉन्ड है, वो कौन से पाई बॉन्ड है, पी पाई है दोनों, या फिर एक पी पाई एक डी पाई है, या फिर दोनों डी पाई है। हमको वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं डिटेल में। चलो, तो देखो ध्यान से कि जो सल्फर है, सल्फर इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये बताओ पहले, ठीक है। 3s2 3p4, ऑक्सीजन की फैमिली का तो है। ऑक्सीजन अगर 2s2 2p4 है तो सल्फर उसके जस्ट बिलो है, वो हो जाएगा 3s2 3p4। तो यहां पे जो सल्फर है दैट इज 3s2 3p4, और 2 ऑक्सीजन लगे साथ में, तो ऑक्सीजन क्या है यहां पे, सेम वही 2s2 2p4, दूसरा ऑक्सीजन भी 2s2 2p4। ओके, डायग्राम बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, अच्छे से समझना है। तो 3s2 हमने बना दी, ये लो 3s2 3p4, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, ऑक्सीजन का क्या है, सेम वही, बस पीरियड नंबर 2 है इसका, शेल नंबर 2 है, 1 2 3 4। सेम ये ऑक्सीजन 2s 2p, 1 2 3 4। सिंपल है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहां पे एक चीज क्या देखो कि सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लोन पेयर छोड़ना, छोड़। यहां पे सल्फर के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक और एक, 2। अब 2 में से काम करो, एक ही छोड़ना। इसका मतलब है कि ये जो 3p ऑर्बिटल जो फुल है इसको ले जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो यहां पे 2 टाइप की एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कराओगे, किसमें, 3p के बाद कौन आता है, 3d आता है। 3p के बाद कौन आता है, 3d, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 3p का इलेक्ट्रॉन किसमें जंप करा दो, 3d में जंप करा दो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर आपको 3s का भी कराना पड़े इसके बाद तो वो हो जाती है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, लेकिन यहां पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा के
3p ऑर्बिटल से जंप करा के कहां भेज दिया, 3d में भेज दिया। एंड दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। ये कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सल्फर का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, sp2। इसका मतलब है कि सल्फर का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो देखो सल्फर का एक 3s और 2 3p ऑर्बिटल, मैं इनको अलग ही कर देता हूं, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलो अब बात यह है, ऑक्सीजन ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑक्सीजन के तो प्योर ऑर्बिटल यूज होंगे यहां पे। चलिए अब बात यह है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, एक और एक दो, तो ऑक्सीजन के एक और एक दो लोन पेयर, इनको छोड़ दो, बचे कौन, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2p वाले, और वो फुल होने हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली इसी ऑक्सीजन के भी ये दो बचे हुए 2p ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, उनको यूज करना है। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले इस सल्फर और इस ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बनता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग कैसे हुआ होगा कि सल्फर क्या, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 3, sp2 है ना, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। और इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से ये जो लोन पेयर है वो एक sp2 हाइब्रिड में चला गया। अब बचे आपके पास 2 sp2 हाइब्रिड। तो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है में जो एक इलेक्ट्रॉन है, और इस सल्फर का जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। कैसे होगी, थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली समझा दूं आपको, देखो ध्यान से, देखो कि जो सल्फर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं कैसे बना रहा हूं, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है, ओके। अब इन तीनों में से क्या हुआ कि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका ये लोन पेयर आ गया सल्फर का। ठीक है, अब आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कौन सा, 2p ऑर्बिटल। चलो, और इसके जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं सल्फर के, उसमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये लो, एक अनपेड यहां, एक अनपेड यहां। अब आया ये वाला ऑक्सीजन, पहले सल्फर के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, और उसमें उसका 2p ऑर्बिटल, अब 2p वो क्या है, डबल शेप, वो यूज हो गया। और ऑक्सीजन के इस 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगी डायरेक्ट ओवरलैपिंग। इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर सल्फर का इस ऑक्सीजन के साथ में पहले क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो देखो ध्यान से, तो दूसरा ऑक्सीजन का ये 2p, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, शेप क्या है उसका, डबल, एक इलेक्ट्रॉन था, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। इतनी पिक्चर क्लियर। अब क्या बचा, अब बचा ये देखो ध्यान से, अब ये बचा कि सल्फर का एक ये 3p ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिड नहीं है, प्योर है, और एक ये 3d ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल बचे हैं। और ऑक्सीजन का एक ये 2p ऑर्बिटल जो कि प्योर है, और इस ऑक्सीजन का भी ये 2p ऑर्बिटल जो कि प्योर है। ठीक है, अब क्या होगा, उसमें पाई बॉन्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्योर ऑर्बिटल लगते हैं उसमें। ठीक है, अब इस सल्फर का एक p ऑर्बिटल ये वाला, और इस ऑक्सीजन का ये बचा हुआ 2p ऑर्बिटल है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। ये दिखा दूं यहां पे, इस सल्फर का ये p ऑर्बिटल, कैसे दिखाऊं, इसको ऐसे दिखा दूं, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल, और इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी बात हो रही है, और यहां पर इस ऑक्सीजन के इसकी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अब उनमें क्या होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग, क्या होगी, साइडवेज, और इससे बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। अब ये पाई बॉन्ड में इस सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल आया है बताओ, 3p ऑर्बिटल, तो सल्फर का 3p ऑर्बिटल, और इस ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल आया है, 2p ऑर्बिटल, 2p, और इनसे बॉन्ड कौन सा बना है, पाई, तो मैं इसको बोल दूं ये है 3p पाई 2p पाई, सल्फर ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिवली, और ऑक्सीजन सल्फर के रिस्पेक्टिवली बोल दूं तो क्या हो जाएगा, 2p पाई 3p पाई बॉन्ड। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में एक 2p पाई 3p पाई बॉन्ड है, क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पर, कंक्लूजन क्या है, ठीक है, एक तो है 2p पाई
3p पाई बॉन्ड। कहानी समझ आ गई आपके सामने। अब आते हैं दूसरे पे। चलो, अब सल्फर का एक ये प्योर 3d ऑर्बिटल बचा है। क्या बचा है? 3d ऑर्बिटल। ओके, और ऑक्सीजन का ये दूसरा ऑक्सीजन है, उसका कौन सा ऑर्बिटल बचा है? 2p ऑर्बिटल बचा है। कौन सा बचा है? 2p। अब इस सल्फर का एक 3d, अब 3d है, d है, d का शेप कैसा होता है? डबल डंबल होता है। क्या होता है? d का डबल डंबल। ठीक है, चलो अगर मैं, चलो रेड से बनाते हैं, दूसरा मार्कर लिया जाए। एक सेकंड। चलो, हाँ जी, इस सल्फर का मैं एक 3d ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं। ओके, और वो 3d ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा? देखो ध्यान से। ठीक है, डबल डंबल बना देते हैं एक बार। एक डंबल, ये बीच में थोड़ा सा हॉट स्पॉट हो जाए तो देख लीजिएगा। एक डंबल ये हो गया, दूसरा डंबल ये हो गया। आप रेड वाले पे फोकस करो सिर्फ। तो ये सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है? 3d ऑर्बिटल है, और उस 3d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। ये लो। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है? 2p, और 2p तो हमको पता है क्या होता है? सिंगल डंबल होता है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब इनके अंदर ओवरलैपिंग करा दो। ये लो सर, हमने इनमें ओवरलैपिंग करा दिया, तो बॉन्ड कौन सा बन गया? पाई। कौन सा बॉन्ड बना? पाई। लेकिन इस पाई बॉन्ड में सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ? 3d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, जो कि डबल डंबल शेप है। ठीक है, तो ये सल्फर का है कौन सा? 3d। और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? 2p, जो कि है सिंगल डंबल। ये लो 2p, और इससे जो पाई बॉन्ड बना तो कौन सा बना? 2p पाई 3d पाई। कौन सा बना? 2p पाई 3d पाई। इसका मतलब है कि SO2 में एक तो 2p पाई 3p पाई है, 2p पाई 3p पाई बॉन्ड, और एक 2p पाई 3d पाई है, एक है 2p पाई 3d पाई बॉन्ड। ठीक है, और एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि SO2 में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि SO2 में एक p पाई है, और एक p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। SO2 में एक p पाई और एक p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आपके सामने डायग्राम है, डिटेल में कॉन्सेप्ट में गए हैं, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आई होप कॉन्सेप्ट आपके कुछ क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नंबर 3। क्या लेते हैं? हम लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई bonds are present in SO3। लिख देता हूं पूरा, हाउ मेनी p पाई एंड bonds are present in SO3। ठीक है, लास्ट में अपना कंक्लूजन हम लोग यहां पे लिखते हैं। क्लियर? चलो, तो SO3 है, तो सबसे पहले SO3 का स्ट्रक्चर आना चाहिए हमको। कैसा आएगा? सल्फर है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। ये क्वेश्चन भी एक बार किसी AIPMT एग्जाम में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3। ठीक है, चलो वहां पर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन पेयर है, उस लोन पेयर को ऐसे एक लाइन से शो किया हुआ था। लाइन का मतलब क्या है? बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो भैया इसका मतलब एक सिंगल लाइन का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है, लोन पेयर है। समझ जाओगे? चलो, तो SO3 का स्ट्रक्चर ये है, और साफ साफ दिखाई दे रहा हमारे को कि सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है। चलो बढ़िया बात है। अब हमको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो इसके अंदर एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल पाई कितने हो गए? 3। तो यहां पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। क्लियर? अब हमको पता लगाना है कि वो जो पाई बॉन्ड है वो कौन कौन से हैं। p पाई है, बॉन्डिंग है, या फिर p पाई d पाई है, या क्या है, ये हमको पता लगाना है। तो पता लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इस
सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पता करते हैं। नाउ देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सल्फर, तो लोन पेयर तो हट गया, ठीक है। एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 3, 1 2 3। एंड एज वी नो दैट पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, so we'll not count pi bond in a hybridization, we'll count only sigma bonds. So we have 1 2 3 sigma bonds only, and there is no lone pair. So we have 1 2 3 3 sigma bond. 3 sigma bond means 1s and 2p. So the hybridized state of sulfur here in SO3 is a sp2. तो यहां पर सल्फर का जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। एंड एज वी नो कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है? ज्योमेट्री कैसे होती है? ट्रिगोनल प्लानर होती है। एंड बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है। और यहां पे तो प्योर 120 डिग्री है, समझ आओगे। चलो अब करना क्या अपने को? सेम वही कहानी कि जो सल्फर है वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p4। फटाफट लिख दे। ये हो गया 3s2 और ये हो गया आपका 3p4। 1 2 3 एंड 4। एंड कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 को लिखना पड़ेगा, लिखेंगे। ये रहा एक ऑक्सीजन, क्या है? 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन भी लिख दो, सेम वही कहानी, 2s2 2p4। अगर 2s को ना भी लिखूं क्योंकि वो तो लोन पेयर है तो भी चलेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी लिख देते हैं 2s2 एंड 2p4। इतनी पिक्चर समझ आ गई आपको? चलो अब होना क्या है? सबसे पहले देखो सल्फर का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है? sp2, यानी सल्फर का एक 3s ऑर्बिटल और 2 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होने वाले हैं। एंड बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होगा? ये तो ग्राउंड स्टेट है, क्या है ये? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो कहां जाना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या हुई? देखो ध्यान से, सल्फर में थर्ड पीरियड का है तो 3s और 3p के अलावा इसके पास क्या है? 3d ऑर्बिटल्स भी हैं। इस 3d सबशेल में ये 5 3d ऑर्बिटल्स भी हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि सल्फर के पास, सबसे पहले बताओ यहां पे कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। तो फिर यहां पे दो लोन पेयर क्यों? तो सबसे पहले सल्फर का ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां आएगा? 3d में आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां आएगा? इस 3d में आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बिकॉज सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, तो हमको सल्फर के पास लोन पेयर छोड़ना ही नहीं। कहानी समझ आ गई? अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2, और इसके पास भी 2। तो देखो 1 और 1 2 2 2, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पड़े रहने दो। यानी ऑक्सीजन का कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट से काम चलेगा और सल्फर की कौन सी स्टेट लगेगी? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लगेगी। कौन सी लगेगी? हाइब्रिडाइज्ड। ये कहानी समझ आ गई आपको? अब देखो ध्यान से, यहां पे सल्फर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो सल्फर का एक 3s का ऑर्बिटल और 2 3p के ऑर्बिटल्स हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें? 1 2 3। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे? 3। कौन से? sp2। कौन से? sp2। ये कहानी समझ आ गई? चलो अब आती है, अब सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले तो। अब सिग्मा कैसे बनेगा? देखो ध्यान से कि इस ऑक्सीजन का ये एक 2p ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, वो इस सल्फर के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेगा। मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? या तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग करें, या फिर एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो, या फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑर्बिटल सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन और यहां पे sp2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी एक सिग्मा है, दूसरा ऑक्सीजन का ये 2p का ऑर्बिटल और सल्फर का ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बनेगा। ये तीसरा ऑक्सीजन है, उस तीसरे ऑक्सीजन का भी
2p ऑर्बिटल, और सल्फर का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी, वो भी क्या बनेगा, सिग्मा। अब कहानी आती पाई की। अब देखो पाई में क्या होगा, पहले इस ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। इस ऑक्सीजन का ये बचा हुआ 2p ऑर्बिटल और इस सल्फर का ये 3p ऑर्बिटल, मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो तो हाइब्रिडाइज हो गए, सिग्मा बॉन्ड बने यहां पे। अब बचा ये सल्फर का प्योर 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का प्योर 2p ऑर्बिटल, उसमें क्या होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। मैं एक ओवरलैपिंग आपको दिखाता हूं कि सल्फर सिग्मा बॉन्ड तो बना दिया डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, एक दिखाता हूं इसे। फिर ऑक्सीजन का ये 2p ऑर्बिटल और इस 2p ऑर्बिटल में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर का ये 3p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लो एक इलेक्ट्रॉन। तो इनमें अब क्या हो गया, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अब इस ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, और सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है, 3p। तो जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, 2p पाई 3p पाई। ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है पाई बॉन्ड में, सल्फर का 3p हो रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना एस और ओ में, कौन सा बना, 2p पाई 3p पाई। तो यहां पर एक तो 2p पाई 3p पाई बॉन्ड बन रहा है, एक तो क्या बन रहा है, 2p पाई 3p पाई, एक से समझ जाओगे। अब दूसरा आता है, अब देखो ये जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका 2p ऑर्बिटल और सल्फर का अब बचा 3d ऑर्बिटल। अब 3d है डबल डबल होगा, 2p है सिंगल डबल होगा। इनमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी साइडवेज, दूसरे ऑक्सीजन को सल्फर को पकड़ दो तो कौन सा बनेगा, सल्फर का 3d ऑर्बिटल और इस दूसरे ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, 2p पाई 3d पाई। तो ये जो बॉन्ड बना है ये वाला, उसमें ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d, 2p पाई 3d पाई। अब मैं ये बॉन्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी डायग्राम बनाओ, सर आपने तो बोला था कि जो लेफ्ट वाला बॉन्ड होता है वो 2p, अरे ऐसा नहीं भाई, एक अगर 2p पाई 3p पाई है तो फिर बाकी दो बचे हुए में से एक 2p पाई 3d पाई बॉन्ड, समझ। चलो तो ये बन गया 2p पाई 3d पाई, तो एक मैं लिख दूं 2p पाई 3d पाई बॉन्ड। अब बचा ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला, इस ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और सल्फर का ये 3d ऑर्बिटल, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, 2p पाई 3d पाई, यानी एक 2p पाई 3d पाई ये बॉन्ड और बनने वाला है। कैसे लिखूं मैं इसको लिखूं, यहां लिख देता हूं 2p पाई 3d पाई, यानी एक 2p पाई 3d पाई और हो जाएगा, तो टोटल 2p पाई 3d पाई कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहां पर कितने पाई बॉन्ड थे हमारे पास, 3। दोबारा से लिखता हूं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अब यहां पर अगर एक पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, 2p पाई 3p पाई, ऑक्सीजन का 2p सल्फर का 3p, समझ गए, 2p पाई 3p पाई। दूसरा बॉन्ड कौन सा हुआ, 2p पाई 3d पाई, ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d, तो ये क्या हो गया, 2p पाई 3d पाई बॉन्ड हो गया। और ये तीसरा वाला ये भी कौन सा है, ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d, तो ये हो गया 2p पाई 3d पाई बॉन्ड, 2p पाई 3d पाई, समझ गए। तो SO3 में एक p पाई बॉन्ड होता है और दो p पाई d पाई बॉन्ड होता है। कहानी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको नोट डाउन करो पहले अच्छे से। हाँ जी, अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये तो हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात की अभी। अगर आपके पास मान लो आयंस आ जाए, और नॉर्मली एग्जाम में आपको आयंस देगा, ठीक है, तो आयंस के केस में क्या करोगे, तो मैं मॉलिक्यूल से आयोनिक फॉर्म में ले जा करके आपको एग्जांपल सिखाता हूं। कैसे, देखो ध्यान से, कितने हुए हमारे अभी, 3। एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम इसका, कार्बोनिक एसिड। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपने अपनी जिंदगी में, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी कार्बोनिक एसिड को देखा है, ठीक है, ओके। जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्बोनिक एसिड होता क्या है। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो,
जो कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे मान लो आप पीते हो थम्स अप, माय फेवरेट, ठीक है, मिरिंडा पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, वो कार्बोनेटेड। मैं ये माजा, स्लाइस वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, फ्रूटी वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो वो कार्बोनेटेड नहीं होता। तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या, एक्चुअली पानी होता है और पानी में थोड़े फ्लेवर डाले हैं और उसके अंदर CO2 डाला है विद प्रेशर। विच रूल? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, अगर अभी आप क्लास 11 में हो तो ये हेनरी लॉ क्या होता है आपको समझ नहीं आएगा। 12th में सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा, सॉल्यूशंस, तो उसमें हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है कि किसी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर आपको गैस को सोल्यूबल कराना है तो आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। तो देखा ना आपने कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जब उसको ढक्कन खोलते हैं गैस निकलती है ना, क्यों? क्योंकि वो CO2 गैस प्रेशर के साथ डाली गई है। क्यों CO2 प्रेशर के साथ क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि गैस का सोल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत कम होता, तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को उस कोल्ड ड्रिंक में, उस वाटर में सोल्युबल कराने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। कहानी समझ आ गई? विच लॉ? हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में, हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज कार्बोनेटेड वाटर। तो पहले H2CO3 का स्ट्रक्चर बनाता है। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, ठीक है। फिर मैंने आपको जब ये स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हमने क्या समझा था कि सबसे पहले हमारा काम होता है टू फाइंड द सेंट्रल एटम। उसके बाद सेंट्रल एटम के बाद अगर आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करने क्या, OH। तो कितने OH हो सकते हैं बताओ? 2 OH हो सकते हैं, OH, OH। क्लियर? मैं एक बार ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। चलो फिर क्या बचा, एक ऑक्सीजन, और वो कैसे आएगा, डबल बॉन्ड से। तो ये हो गया H2CO3 का स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पे कि जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, देयर इज नो लोन पेयर, ओके। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1, 2 और एक डबल में एक सिग्मा होता है 3। तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा, sp2। हियर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इतनी कहानी समझ आ गई। और sp2 है, उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्रिगनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। चलिए अब मेरे को पता लगाना है कि यहां पे ये तो सिग्मा, ये सिग्मा, लेकिन इस कार्बन ऑक्सीजन में ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है, एक पाई, और मेरे को पता लगाना है कि ये पाई बॉन्ड कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे फिर ट्रिक्स में जाएंगे। हमने 3 एग्जांपल के कॉन्सेप्ट से, अब हम आते हैं ट्रिक्स से। अब हम लोग पहले ट्रिक्स में जाते हैं फिर कॉन्सेप्ट में जाते हैं, क्या कहते हो? ठीक है। अब देखो भाई ये पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा, या तो पी पाई या फिर पी पाई डी पाई। एस और एस पाई तो कभी नहीं सुना ना, एस और एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ध्यान क्या रखोगे, ये कार्बन कौन से शेल का है, सेकंड शेल का। अब सेकंड में 2p है लेकिन 2d नहीं होता, और s सिग्मा बनाता है, ठीक है। इसका मतलब इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड में, 2p। अब ऑक्सीजन भी कौन सा है, सेकंड शेल का, ठीक है, उसमें भी 2d नहीं होता। फिर कौन सा बचा, 2p बचा। इस ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल यूज होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, 2p पाई 2p पाई। ये जो पाई बॉन्ड बना वो कौन सा बना है, 2p पाई 2p पाई। इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड में एक 2p पाई बॉन्ड होता है। बस आपका आंसर यहां आ गया, आपका आंसर यहां पर आ गया। क्लियर है? तो देयर इज ओनली 1 2p पाई बॉन्ड। अब क्या मेरे को बार बार कार्बन ऑक्सीजन का डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत है? आई थिंक नहीं होगी, है ना। चलो अब ये तो था कि यहां पर इसमें एक 2p पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आपको देगा इसका आयन, ठीक है। क्या आयन देगा आपको, देगा CO3 नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। कहते हैं कि कार्बोनेट आयन में बताओ पी पाई है या पी पाई डी पाई है। अरे भैया फर्क क्या पड़ा, कार्बोनेट आयन का मतलब क्या है कि ये एसिड है और एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव। तो इसके 2 H पॉजिटिव हटा दो तो उस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ये लो ये H पॉजिटिव मैंने हटा दिया तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर बन गया नेगेटिव। H पॉजिटिव हटाया, सिग्मा बॉन्ड बचा, ये लोन पेयर बन गया नेगेटिव। यही तो हुआ, ठीक है।
ये सिंगल सिंगल, बट एक्चुअली सिंगल नहीं है। हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि सिंगल क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद ये डबल, डबल तो एक ही आया, जब एक डबल आया तो उसमें एक ही पाई होगा, ठीक है। और वो पाई भी कौन सा होगा, 2p पाई 2p पाई। इसका मतलब है कि कार्बोनेट आयन में भी एक 2p पाई 2p पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, 2p पाई बॉन्डिंग होती है। मैंने क्या बोला, 2 और 2 हम लोग कई बार नहीं लगाते हैं, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कार्बोनेट, तो क्या बोलोगे कि सिर्फ p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बोनेट में, p पाई d पाई तो है नहीं, d तो है ही नहीं भैया, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में d नहीं आता, देयर इज नो 2d, d आता है किसमें, थर्ड पीरियड में। तो कहानी समझ आ गई कि कार्बोनेट आयन में एक 2p पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है, चलो एग्जांपल नंबर लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 लेते हैं। 6 क्या है कि आपको दे दिया गया H3PO4, जिसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, या हम इसको कई बार ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इस फॉस्फोरिक एसिड का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम कौन है, P। कितने OH पॉसिबल हो सकते हैं, 3, लगा दो, OH OH, क्या बचा, एक ऑक्सीजन, वो कैसे आएगा, डबल बॉन्ड से आएगा, बन गया स्ट्रक्चर। फिर ये जो सेंट्रल एटम है P, क्या उसके पास कोई लोन पेयर है, ना बाबा ना, कोई लोन पेयर नहीं। फिर कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4, 4 ही सिग्मा हुए, और 4 सिग्मा होने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर ये जो P है, इस P का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। नाउ एज यू कैन सी, सिग्मा है सिग्मा है सिग्मा है, और इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है, और हमको पता लगाना है कि ये पाई बॉन्ड कौन सा है। तो किसमें जाए, डायरेक्ट जाए ट्रिक में। कैसे, कि ये जो ऑक्सीजन है कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा पाई बॉन्डिंग में, 2p। तो इस ऑक्सीजन का तो हो गया आपके पास क्या, 2p ऑर्बिटल। अब ये फॉस्फोरस है, थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड में कौन आता है, 3p के बाद 3d आता है। अब हमको क्या पता कि इसका 3p यूज होने वाला है या 3d यूज होने वाला है, क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, हमको ये पता है कि थर्ड पीरियड में एक 3s ऑर्बिटल है, 3 3p ऑर्बिटल है, और 5 3d ऑर्बिटल, हमको ये पता है। अब देखो इस फॉस्फोरस के कितने सिग्मा बने, 1 2 3 4 सिग्मा बने। अब 4 सिग्मा कैसे होगा, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल हैं, वो तो सिग्मा में ही चले जाएंगे। क्यों, पहले तो ये हाइब्रिडाइज होंगे, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, तभी तो sp3 हाइब्रिडेशन आई, फिर उनसे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। फिर कौन सा बचा, अब यहां तो भैया d तो बचा, क्या बचा, d, यानी इस फॉस्फोरस का इस डबल बॉन्ड के लिए, इस पाई बॉन्ड के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज होने वाला है, 3d ऑर्बिटल यूज होने वाला है। फॉस्फोरस के पास बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 1 2 3 4, और एक जंप करके कहां चला गया उसमें, भाई 3s2, 3p3 तो होता है, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, 3d में। अब इस फॉस्फोरस का 3d ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्डिंग के लिए, तो ये लो 3d। तो बताओ ये जो p और o में डबल बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, 2p पाई 3d पाई, कौन सा है, 2p पाई 3d पाई बॉन्ड। दोबारा से लिख देता हूं, किसमें, इसमें 2p पाई 3d पाई बॉन्डिंग होती है, इसको मैं बोल दूं p पाई d पाई बॉन्ड। तो फॉस्फोरिक एसिड में p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है, p पाई है ही नहीं यहां पे, कहानी समझ गए। अब एग्जाम में कैसे देगा, एग्जाम में आपको देखो 6 7 इसी का पार्ट कर दो, एग्जाम में आपको देगा फॉस्फेटाइन, PO4 3 नेगेटिव आयन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉस्फेटाइन। अरे फॉस्फेटाइन कैसे आया भाई, कि फॉस्फोरिक एसिड था, इसका एक H पॉजिटिव हटाओ, ये हो गया नेगेटिव, H पॉजिटिव हटाओ, ये हो गया नेगेटिव, H पॉजिटिव हटा के ये क्या हो गया, नेगेटिव। यही तो हुआ। और अगर कोई मैं रेजोनेंस की बात नहीं करूं, मैं डायरेक्ट बात करूं, तो भैया एक ही तो डबल बॉन्ड है, सेम वही तो कहानी है, तो कौन सा आएगा, वही 2p पाई 3d पाई। तो फॉस्फेट आयन में क्या होने वाली है,
2p पाई 3d पाई बॉन्ड होने वाला है, और वो भी कितना, एक 2p पाई 3d पाई बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और फास्फोरस का 3d ऑर्बिटल, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो बन जाएगा पाई बॉन्ड। कहानी समझ गए? इसका मतलब फॉस्फेट आयन में p पाई बॉन्डिंग नहीं है, कौन सा है, p पाई d पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट। क्लियर? अब देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे ना, एग्जांपल हो गए। अब एक काम करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है भाई, कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे आता है एग्जाम में, देखो ध्यान से। पहले तो बता दूं AIPMT 2000 में और AIPMT 2002 में, 2 साल में, एक तो AIPMT 2000 में और एक 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स p पाई d पाई, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स p पाई d पाई बॉन्ड्स। अब आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहां पे आपको BO3 3 नेगेटिव, बोरेट। चलो, तीसरा ऑप्शन आपको यहां पे दे दिया गया क्या, जैसे मान लो फॉस्फेट ले लो, PO4 3 नेगेटिव। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में क्या लिखूं, CO2 दे दिया गया, मान लो आपको क्या दे दिया गया, CO2। कुछ इस टाइप के एक क्वेश्चन है। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, लेकिन एग्जाम में तो एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है ना भाई, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को अगर हम लोग 5 सेकंड में कर सकें, 10 सेकंड में कर सकें, तभी तो हम रैंक ला पाएंगे। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। तो आपने क्या देखा कि कार्बोनेट है तो एक पाई बॉन्ड तो होगा, वो पाई बॉन्ड किस में है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में, और कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, तो डी तो होगा ही नहीं भाई। तो उसमें कौन सा होगा, इस कार्बोनेट में 2p पाई बॉन्ड होगा, यानी सिर्फ p पाई है, p पाई d पाई नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो गया। सिमिलरली अगर बोरेट में आ जाओ तो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, बोरोन भी सेकंड, ऑक्सीजन भी सेकंड, तो डी तो है ही नहीं, गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाओ तो कार्बन भी सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, तो डी तो है ही नहीं। अब आ जाते हैं फॉस्फेट में, फॉस्फेट है थर्ड पीरियड का और ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड का, थर्ड में 3d आता है और इसमें 2p आता है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है 3d पाई 2p पाई, यानी 2p पाई 3d पाई या p पाई d पाई की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। क्लियर? अब मान लो एक ऑप्शन और लिख देता हूं कि आपको दे दिया जाए SO3 2 नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड आयन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फाइड आयन। कि क्या सल्फाइड आयन में पॉसिबिलिटी है p पाई d पाई बॉन्ड की, तो आप कैसे देखोगे, ध्यान से, कि जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड का है तो इसमें 3d है, ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड का है तो उसमें 2p है, तो भैया इसमें 2p पाई 3d पाई हो सकता है, इसमें हो सकता है। कहानी क्लियर है? और बाकी देखे हमने, बाकी सब सेकंड पीरियड के हैं तो उसमें नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। तो सल्फाइड आ जाए तो उसमें भी p पाई d पाई बॉन्ड होता है। चलो एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सल्फाइड में क्या होगा, सल्फर है, चलो अब देखो कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है और ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन जब सिंगली बॉन्डेड होता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, हमारे पास कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, यानी वी हैव 2 ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ईच। तो बना दो, ये ऑक्सीजन है O, 3 लोन पेयर हो गए नेगेटिव, ये ऑक्सीजन है O, कितने हो गए, ठीक है। फिर क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, अब वो आएगा तो डबल बॉन्ड से आएगा, चलो ये आ गया आपका डबल बॉन्ड से। और सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन थे 6, 1 2 3 4 ही बॉन्ड बने, 4 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो इसका मतलब देयर इज 1 लोन पेयर, क्या है, एक लोन पेयर। कहानी समझ आ गई? इसका मतलब एक डबल बॉन्ड तो है, क्या है, डबल बॉन्ड। फिर ये देखो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, यहां पर क्या है कि यहां पर देखो क्या होगा, एक लोन पेयर और सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर सल्फर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 का मतलब क्या हुआ कि सल्फर का एक 3s ऑर्बिटल और 3 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए,
ठीक है। अब पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन सल्फर के तीनों पी और एक एस कहां चले गए, हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो सल्फर के पास ले दे के बचा क्या, 3d ऑर्बिटल। तो सल्फर का 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, उनके बीच में बन गया पाई। तो ये बन गया क्या, 2p पाई 3p 3d पाई बॉन्ड। तो सल्फाइड आयन में भी 2p पाई 3d पाई बॉन्ड होता है। अब सिमिलरली आ जाओ आप किसके ऊपर, H2SO4 के ऊपर आ जाओ। किसके ऊपर आ जाओ, H2SO4। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर बना दो फटाफट, S डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर OH और एक और बना दो यहां पर क्या, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। एक OH ऐसे लगा दो, ये तो है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर कितने डबल बॉन्ड हो रहे हैं, 2। इसका मतलब कौन से होंगे, पहले तो देखो यहां पे साथ में कौन लगा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन से, सेकंड पीरियड के, लेकिन सल्फर कौन सा है, थर्ड पीरियड का। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखो यहां पे सल्फर की 1 2 3 4, कोई लोन पे रह नहीं, लेकिन 1 2 3 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा यानी sp3। तो यहां पे सल्फर का जो हाइब्रिडाइज स्टेट है सल्फर का, वो कौन सा है, sp3 है। यानी सल्फर का एक 3s ऑर्बिटल और 3 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर बचा कौन सा, फिर सल्फर के 3d ऑर्बिटल बचे, और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहां पे, 2। यानी सल्फर के जो 2 3d ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का तो क्या है, 2p है, सल्फर का 3d, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कौन सा है, 2p पाई 3d पाई। इस डबल बॉन्ड में कौन सा पाई बॉन्ड है, 2p पाई 3d पाई। और इस डबल बॉन्ड में भी ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d, तो 2p पाई 3d पाई। इसका मतलब क्या है कि H2SO4 में सिर्फ कौन से बॉन्ड होता है, p पाई d पाई बॉन्ड होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक ये और एक ये। अब आपको एग्जाम में क्या देगा, आपको एग्जाम में देगा क्या, SO4 2 नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। तो करना क्या है यार, H2SO4 था, 2H पॉजिटिव हटा दो, पीछे क्या बचा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव O नेगेटिव, ये तो बचा, ठीक है। कहानी वही तो आई। तो क्या होगा, यहां पर भी सेम वही H2SO4 वाला, यानी हमारे पास यहां पर क्या है, ये कौन सा बॉन्ड हुआ, 2p पाई 3d पाई। ये बॉन्ड भी कौन सा हुआ, 2p पाई 3d पाई। यानी सल्फेट में भी हमारे पास 2 p पाई d पाई बॉन्ड्स है। पिक्चर समझ आ रही है, घबराने का नहीं, बहुत शानदार टॉपिक है ये, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से इसको पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।